कोरोना के समय जहां एक तरफ लोग ऑक्सीजन की किल्लत से जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मरीज कोरोना के अलावे अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए इलाज करवाना मुश्किल साबित हो रहा है। आलम यह है कि सरकारी अस्पतालों के रवैये से आम जनता परेशान तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस दौर में मेडिकल सिस्टम में कीड़े की तरह घुसे दलाल जनता की परेशानी का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के दरभंगा जिले के डीएमसीएच अस्पताल में देखने के लिए मिला, जहां खून के एक दलाल को लोगों ने पकड़कर थूड़ दिया। दलाल युवक ने मरीज के परिजनों से 13,000 रुपए में 1 यूनिट ब्लड देने का सौदा किया था। जिस समय यह सौदेबाजी चल रही थी, उसी समय डीएमसीएच में स्वैच्छिक रक्तदान करने पहुंचे कुछ लोगों को दलाल युवक पर शक हुआ और जब उनसे अस्पताल प्रशासन एवं दरभंगा पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो भांडा फूट गया। युवक के पास से भगवती सेवा सदन नाम के संगठन का कार्ड भी मिला है, जिसमें युवक का नाम शिव कुमार कामत था। युवक ने सौदेबाजी करने की बात भी स्वीकार कर ली है। युवक के इस दलाली को देख मौके पर लोगों का ऐसा गुस्सा भड़का कि सभी ने मिलकर उसकी जमकर लत्तम जुत्तम कर दी। भैया हम सैंपल दे रहे हैं। नाम क्या नाम बता ना। शिव कुमार है मेरा नाम, दे रहे हैं सैंपल। आइए पूछो हॉस्पिटल में काम करता है। काम करता है। बताओ ना, शिव कुमार मेरा नाम है। बताओ ना, बहुत मार देंगे हम। हमको नहीं पता तुम हमको नहीं पता। पैसा लिया है कि नहीं? पैसा नहीं लिया। पैसा नहीं कितना पैसा कितना बोला? 13,000 बोला। 13,000 में बोला था ना? नहीं पैसा तो मार देंगे हम। तुम सब बोल तो छोड़ देंगे, देंगे। तुम सब बोलो पेपर सैंपल निकाल। पेपर सैंपल निकाल निकाल। फोन कर दो ना। ये सब काम करता है इंसानियत भैया जा कहां है यार? आपको मिल जाएगा। सब काम कर रहे बोलो, सच सच बोल दो, क्या कर रहा था? अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? शिव कुमार। कहाँ काम कर रहे थे? काम नहीं कहीं कर रहे थे। किस और तुम्हारा आईडी कार्ड था ना जी? आईडी कार्ड छीन लिया। ठीक है, अच्छा फेंक दिया छीन। अच्छा ठीक है, आईडी कार्ड है यह है ना? यह है आईडी कार्ड। कहाँ का आईडी कार्ड है? देखिए, शिव कुमार कामत नाम है। घर कहाँ है? काहे ब्लड का ये चोरी का काम कर? गलती से कर दी। क्या पैसा कमी था? नहीं गलती। काहे करते थे? इससे पहले भी करते हो? गलती हमेशा करते हो? नहीं सर। हाँ? अब गलती हो गया, नहीं करेंगे सर। माफी मांगो, माफी मांगो सर से। हमसे क्या माफी मांगो? हमसे गलती क्या? बोलो अब आग कान पकड़ो। थूक फेंक चल 100 बार उठा बैठक। पेट कम होगा कल कर बैठ 50 बार कर उठक बैठ। देख कम हो तो कर एक बार और कर। ये ऑर्गेनाइजेशन बंद होगा। जा तू दान नहीं देंगे, कैसे दे देंगे हमें? इसी का तो काम है हमको। जाओ यहाँ। जिस शख्स ने डीएमसीएच दरभंगा में दलाल शिव कुमार को पकड़ा और थप्पड़ जड़े, उस शख्स का नाम अभिजीत कुमार है। अभिजीत ब्लड डोनेशन संस्थान से जुड़े हैं और मधुबनी के रहने वाले हैं। वह घटना के समय किसी जरूरतमंद मरीज को ब्लड मुहैया करवाने में लगे हुए थे। इसी क्रम में दलाल भीड़ के हत्थे चढ़ गया। अभिजीत ने इस घटना के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। कल जब दरभंगा ब्लड बैंक में रक्तदान करने के लिए पहुंचे, उसी समय जब रक्तदान हमारे साथ और भी रक्तवीर थे, वो रक्तदान करने के लिए आए थे। उसी दरमियान एक मरीज के परिजन बी नेगेटिव की आवश्यकता थी और वो बहुत ही हताश निराश थे। तो जब उनके निराशा का कारण पूछा तो पता चला इन्हें बी नेगेटिव रक्त चाहिए, जो कि दरभंगा ब्लड बैंक में उपलब्ध था और वो आसानी से खुद का रक्तदान या अपने परिवार के लोगों से रक्तदान करवा के ले सकते थे। जब उनसे पूछा गया, उनसे जानने की कोशिश की तो पता चला कि एक शिव कुमार कामत नाम के आदमी
जो उनसे पैसे की बात की थी और 13,000 में रक्त मुहैया करने की बात कही। और जब उस आदमी की खोज की गई तो वो दरभंगा ब्लड बैंक में ही पाया गया। और जब उसे अस्पताल प्रशासन के द्वारा और लोगों के द्वारा, वहां के जो लोग थे उस समय, जब उसे पूछताछ किया गया, दबाव बनाया गया, तब उन्होंने उस मरीज का सैंपल और रिक्वायरमेंट पेपर उसके पास, वो खुद के पास रखा हुआ था। और बहुत दबाव प्रशासन के द्वारा, दबाव बनाने के बाद लोगों के द्वारा दबाव, उसने इस बात को स्वीकार किया कि वह पैसे लेकर रक्त मुहैया करवाने का काम करता आया है। और जब उसका परिचय जानने की कोशिश किया गया तो पहले तो वो बताया कि दरभंगा ब्लड बैंक ही में वो कार्यरत है, लेकिन जब उसके आईडी को खंगाला गया तब वो भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन जो झंझारपुर का है, वो उस आईडी के नाम से निकला, वो उस जगह पे कार्यरत है। और उसके काम में देखा गया तो वो 24 घंटा लिखा हुआ था, वो 24 और फील्ड वर्क लिखा हुआ था। मतलब इसका काम यही था कि जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां से जाकर खरीद फरोख्त का काम करना। तो बस हम यही चाहेंगे, मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन के द्वारा, अस्पताल प्रबंधक के द्वारा और प्रशासन के द्वारा इस तरह की जो शर्मनाक घटना हुई है उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, क्योंकि लोग मानवता के नाम पर स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं और आगे आते हैं। और इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी अगर लोग आगे आ रहे हैं और तब उन्हें इस तरह की घटना देखने को मिलेगी, लोग ऐसे ही परेशान हैं और रक्त के पैसे से रक्त खरीदा जाएगा, तो ये मानवता को शर्मसार करती है। तो बस एक ही गुजारिश है कि प्रशासन इस पर कड़ी ठोस कदम उठाए और ऐसे घिनौने लोगों पर कार्रवाई करे।